प्राचीन काल की वह संध्या थी जब आकाश में सूर्य अस्त हो रहा था और पृथ्वी पर समय की परछाइयां लंबी होने लगी थी। उसी समय राशियों की वाणी में एक रहस्य बार बार गूंजता था। कुछ ऐसे भक्त हैं जिन्हें मृत्यु छू नहीं सकती, जिनके लिए समय रुक गया है और जो आज भी इसी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं जीवित हैं। उन्हें चिरंजीवी कहा गया, पर वे केवल अमर नहीं थे, वे भक्ति के जीवित प्रमाण थे। कहते हैं जब सृष्टि के नियम बने तब मृत्यु भी एक नियम थी, पर भक्ति एक ऐसा मार्ग बना जो नियमों से ऊपर उठ गया। जब कोई भक्त स्वयं को पूरी तरह ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब वह देह से आगे बढ़कर उद्देश्य बन जाता है। यही उद्देश्य उन्हें युगों तक जीवित रखता है। सबसे पहले स्मरण होता है उस बालक का जिसने पिता के अत्याचार के सामने भी नारायण का नाम नहीं छोड़ा। प्रहलाद। हिरण्यकशिपु की क्रूरता केवल सत्ता की नहीं थी, वह अहंकार की चरम अवस्था थी। उसे विश्वास था कि वह स्वयं भगवान है, पर एक बालक का विश्वास उससे भी अडिग था। अग्नि, विष, शस्त्र, पर्वत कुछ भी उस बालक को मार नहीं सका, क्योंकि वह जीवित नहीं था, वह भक्ति था। नरसिंह के प्रकट होने के बाद भी प्रहलाद ने वरदान नहीं मांगा। उसने केवल इतना कहा कि उसके पिता को मुक्ति मिले। यही क्षण था जब विष्णु ने उसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। आज भी माना जाता है कि प्रहलाद हिमालय की गुफाओं में तप में लीन है, जहां समय ठहर जाता है, फिर स्मरण आता है हनुमान का। वानर नहीं, वह शक्ति, ज्ञान और भक्ति का संगम था। जब राम ने लंका जाने के लिए सेतु बनाया, तब समुद्र भी रुक गया। जब संजीवनी के लिए पर्वत उठाया, तब पृथ्वी ने भार सहा। पर हनुमान ने कभी स्वयं को महान नहीं माना। राम के चरणों में बैठकर वह स्वयं को दास कहता रहा। राम के अवतार के अंत के बाद भी हनुमान ने देह नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि जहां भी राम कथा होती है, वहां हनुमान सूक्ष्म रूप में उपस्थित होते हैं। कई साधुओं ने जंगलों, पहाड़ों और एकांत मंदिरों में एक तेजस्वी वानर सदृश योगी को देखने का दावा किया है, जिसकी आंखों में अनंत करुणा और अपार बल झलकता है। महाभारत के युद्ध के बाद जब शांति स्थापित हुई, तब भी पृथ्वी पर कुछ ऐसे घाव थे जो भरने वाले नहीं थे। अश्वत्थामा, द्रोण का पुत्र, जिसने क्रोध और प्रतिशोध में पाप किया, उसे कृष्ण ने चिरंजीवी होने का श्राप दिया। ये अमृतत्व वरदान नहीं था, ये दंड था। युगों तक पीड़ा, घाव जो भरते नहीं, समाज से अलगाव। अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटकता हुआ माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के जंगलों में आज भी एक घायल, पराक्रमी व्यक्ति रातों में दिखाई देता है, जिसके माथे से रक्त बहता है। पर चिरंजीवी केवल श्राप से नहीं बने, वे भक्ति से बने। विभीषण, जिसने अपने भाई रावण के अधर्म का साथ नहीं दिया, लंका का राजा होते हुए भी वह राम का शरणागत बना। राम ने उसे अमृतत्व दिया ताकि वह धर्म का शासन सिखाता रहे। आज भी दक्षिण भारत और श्रीलंका के कुछ मंदिरों में माना जाता है कि विभीषण रात्रि के समय पूजा करते हैं। कृपाचार्य, गुरु द्रोण के श्वशुर, जिन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखा, वे भी चिरंजीवी माने जाते हैं। कहते हैं कि वे आज भी किसी आश्रम में शिष्यों को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान देते हैं, पर अपनी पहचान प्रकट नहीं करते। राजा बलि, जिनके अहंकार को वामन ने नहीं तोड़ा बल्कि दिशा दी। 3 पग में पूरी पृथ्वी, आकाश और पाताल नाप लेने के बाद भी विष्णु ने बलि को पाताल का राजा बनाया और चिरंजीवी होने का वरदान दिया। हर वर्ष ओणम के समय माना जाता है कि बलि अपनी प्रजा को देखने पृथ्वी पर आते हैं। मार्कंडेय अर्ष्य, जिन्होंने काल को भी पीछे मुड़ने पर विवश कर दिया। शिव की भक्ति में इतने लीन कि यमराज भी उन्हें ले नहीं सके। शिव स्वयं प्रकट हुए और काल को रोका। मार्कंडेय आज भी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने वाले साक्षी माने जाते हैं। पर प्रश्न ये नहीं कि वे कहाँ हैं, प्रश्न ये है कि वे क्यों हैं। वे इसलिए हैं ताकि मनुष्य याद रखे कि भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि आचरण में होती है। चिरंजीवी हमें यह सिखाने के लिए जीवित हैं कि सत्य, धर्म और भक्ति कभी मरते नहीं। कई आधुनिक लोग इन कथाओं को केवल मिथक मानते हैं, पर हर युग में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह नकार नहीं पाता। साधु, योगी, तपस्वी जो सामान्य आयु से कहीं अधिक जीवित रहते हैं, क्या वे भी उसी परंपरा की कड़ियाएं हैं?
जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से स्वार्थ त्याग देता है, जब उसका जीवन केवल सेवा और भक्ति बन जाता है, तब समय उसके लिए अर्थहीन हो जाता है। शायद यही अमृतत्व का रहस्य है। कथा कहती है कि चिरंजीवी भक्त आज भी हमारी परीक्षा लेते हैं। वे भिक्षुक बनकर आते हैं, साधारण मनुष्य बनकर। जो उन्हें पहचान लेता है वह नहीं, बल्कि उसकी दृष्टि बदल जाती है। युग बदलते हैं, सभ्यताएं उठती गिरती हैं, पर कुछ आंखें हैं जो सब देखती रहती हैं। वे आंखें चिरंजीवियों की हैं। वे गवाही हैं कि ईश्वर और भक्त का संबंध समय से परे है। और जब रात के सन्नाटे में कहीं मंदिर की घंटी स्वयं बज उठे, जब जंगल में कोई अनजाना स्वर राम नाम ले, जब किसी बुजुर्ग साधु की दृष्टि में असामान्य शांति दिखे, तो समझ लेना कि चिरंजीवी भक्त अभी भी पृथ्वी पर हैं, हमें याद दिलाने के लिए कि भक्ति अमर है। रात और भी गहरी हो चली थी। आकाश में तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे हजारों वर्षों पहले चमके होंगे, जब ये चिरंजीवी भक्त पहली बार इस पृथ्वी पर चले होंगे। समय उनके लिए कभी शत्रु नहीं बना, क्योंकि वे समय से लड़ते नहीं, उसे साक्षी बनाते रहे। मनुष्य जन्म लेता है, कर्म करता है और स्मृतियों में रह जाता है, पर ये भक्त स्मृति नहीं बने, ये चेतना बन गए। कहा जाता है कि हनुमान आज भी इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, पर अब उनका रूप वैसा नहीं रहा जैसा त्रेता में था। अब वे साधारण दिखते हैं, ताकि अहंकार से भरे मनुष्य उन्हें पहचान न सके। कई बार किसी टूटे हुए व्यक्ति को अचानक अद्भुत शक्ति मिल जाती है, कई बार असंभव कार्य संभव हो जाता है। भक्त मानते हैं कि वही क्षण हनुमान की उपस्थिति का होता है। वे सहायता करके कभी श्रेय नहीं लेते, क्योंकि सच्ची भक्ति स्वयं को मिटा देने का नाम है। प्रहलाद की कथा भी यहीं समाप्त नहीं होती। हिमालय की बर्फीली गुफाओं में आज भी एक बालक सा तेजस्वी स्वर नारायण का नाम जपता है। युग बदले, भाषाएं बदली, पर वह नाम नहीं बदला। कहते हैं जो साधक पूर्ण विश्वास के साथ उन पर्वतों में तप करने जाता है, उसे कभी कभी एक ऐसा मार्गदर्शन मिलता है जो किसी पुस्तक में नहीं लिखा। वह मार्गदर्शन प्रहलाद का माना जाता है, जो आज भी भक्तों की रक्षा करता है, जैसे उसने अपने बाल्यकाल में विश्वास की रक्षा की थी। अश्वत्थामा की पीड़ा भी समय के साथ कथा बन चुकी है। वे अमर है, पर शांति से दूर। लोग उसे राक्षस कहते हैं, पर वह भी अंततः मनुष्य ही था जो क्रोध में बह गया। युगों की पीड़ा ने उसे भीतर से बदल दिया है। कई संत कहते हैं कि वह अब तपस्या में लीन है, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए। संभव है किसी दिन उसका श्राप भी समाप्त हो जाए, क्योंकि ईश्वर की करुणा अनंत है। विभीषण आज भी धर्म की सीमाओं की रक्षा करता हुआ माना जाता है। जब भी सत्ता अधर्म की ओर झुकती है, तब कोई न कोई विवेक की आवाज उठती है। वह आवाज विभीषण की परंपरा है। लोग उसका नाम नहीं जानते, पर उसका साहस वही होता है, अपने ही पक्ष के विरुद्ध खड़े होने का साहस। बलि महाराज की प्रतीक्षा हर वर्ष होती है। ओणम केवल उत्सव नहीं, वह स्मरण है कि त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। बलि आज भी आते हैं, पर राजा बनकर नहीं, बल्कि यह देखने की उनकी प्रजा ने विनम्रता को जीवित रखा या नहीं। मार्कंडेय अराशी समय के प्रवाह को देख रहे हैं। वे जानते हैं कि कलयुग में भक्ति का स्वरूप बदल गया है। अब जंगलों में तप कम है, पर हृदयों में संघर्ष अधिक है। वे कहते हैं कि यही सबसे बड़ी तपस्या है, अंधकार के बीच भी सत्य को थामे रखना। चिरंजीवी भक्त इसलिए जीवित नहीं है कि वे पूजे जाएं, वे इसलिए जीवित हैं ताकि मनुष्य यह न भूले कि वह केवल शरीर नहीं है। जब मनुष्य अपने भीतर करुणा, सेवा और समर्पण को जीवित रखता है, तब वह भी उसी मार्ग पर चलता है जिस पर यह चिरंजीवी चले। संभव है आप उन्हें कभी ना देखें, संभव है आप उनके नाम पर संदेह करें, पर जब जीवन के सबसे कठिन क्षण में कोई अदृश्य शक्ति आपको टूटने से बचा ले, जब भीतर से एक आवाज उठे जो आपको अधर्म से रोक ले, तो समझ लेना कि चिरंजीवी भक्तों की परंपरा आज भी जीवित है। कथा यहीं समाप्त होती है, पर उनका अस्तित्व नहीं। वे थे, वे हैं, और जब तक भक्ति है, तब तक वे रहेंगे। पृथ्वी पर कहीं ना कहीं, किसी अनजान रूप में वे आज भी चल रहे हैं, मौन, अडिग और अमर।